अखंड सनातन भारत पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा आज आपसे भविष्य के विषय में एक बात करना चाहता हूं। आज का विषय है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में फरवरी मार्च में होने जा रहा है और अभी से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर रस्साकसी किए हुए हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी देश के मतदाता हैं, तो आज का ये वीडियो मैं हालांकि बना तो उत्तर प्रदेश के लिए रहा हूँ, लेकिन इसको देखने का अधिकार सभी का है और सार्वदेशिक बात है। ये उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे बंधु विदेश में रह रहे हैं या दूसरे प्रांतों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये सूचना है। हम अपनों से अपनी बात करना चाहते हैं। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज की तारीख में कोई ऐसा दल नहीं है, कोई दल का मतलब कोई भी दल ऐसा नहीं है जो वास्तव में हिंदुस्तान के लिए, सनातन धर्म के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो। आप लोग देखते होंगे कि अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं जिनके विषय में उनके कभी तीखे विचार हुआ करते थे। लेकिन एक योद्धा है अभी जिससे भारतवर्ष को काफी कुछ आशाएं हैं। मैं ये नहीं जानता कि आगे चलकर के वो कैसे होंगे, लेकिन अभी तक जो उन्होंने किया है उसकी वानगी आपको दिखाना चाहता हूं। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाते हैं तो फिर क्या होगा। अगर योगी चुनाव हार जाते हैं तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि उत्तर प्रदेश में हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर ही हजारों लोग जान से मार दिए जाएंगे। क्यों? जो लोग इन 5 सालों में नहीं दबे, अगर उनकी सत्ता आती है, उनकी पार्टी की सत्ता आती है, तो जैसा पहले होता रहा है वही करेंगे ना। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि योगी जैसा शासक जिसने 5 साल दंगे नहीं होने दिए और जहां भी किसी ने उत्पात किया उसकी संपत्ति जब्त की गई, उस पर मुकदमे लगाए गए और उसके घरों पर बुलडोजर भी चलवाया गया, हजारों अपराधियों का इनकाउंटर किया गया, हजारों अपराधी जेल भेजे गए। अब आप ये समझिए कि इस क्रिया से क्या हुआ, समाज में लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार मिला। और यदि योगी हारते हैं तो जीत किसकी होगी? गुंडाराज की। जीत किसकी होगी? अनैतिकता की। जीत किसकी होगी? अभी अयोध्या में और काशी में निर्माण कार्य जारी है। जो रचनात्मक कार्य हो रहे हैं
वो रुकेंगे, क्योंकि नई सरकार आकर के कुछ ऐसा तिकड़म करेगी जो कि ये कार्य रोके जाएंगे। जैसे पहले बिजली रहती थी, आप सभी लोग तो उसको देख चुके हैं कि कैसे बिजली रहती थी, कितनी देर रहती थी। आज निर्बाध रूप से बिजली रहती है। क्या आप लोग खुद नहीं देख रहे हैं? और एक बात कहूंगा, योगी जी अगर हार गए तो क्या होगा? यह उत्तर प्रदेश का शासक गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गायों का कटना रुका है, और ये आपकी गलती थी जो आपने अपनी गायों को खुले में छोड़ दिया, क्योंकि गाय बिकना बंद हो गई कटने के लिए, तो आपने उसको छोड़ दिया। वो जब छोड़ दिया तो आपके ही खेत चरेगी ना। अगर वो खूंटे से बंधी रहती तो किसी का नुकसान नहीं करती। तो लोग ये सोच ही नहीं पाते कि जिस गलती के लिए हम जिम्मेदार हैं उसके लिए सरकार को उसका दोषी ठहराना कहाँ तक उचित है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि गौ माता है। अभी तक वही गाय आपके जीने का सहारा थी, आपको दूध देती थी, आपको दही देती थी, आपको मिठाइयाँ बनाने में सहयोग करती थी। उसके बच्चे आपका हल जोतते थे, जिससे अन्न पैदा होता था। आज ऐसा क्या हुआ? यानी कि हमारे से ज़्यादा, हमारे लोगों से ज़्यादा गद्दार तो फिर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, कि जिस गौ माता ने आपको सब कुछ दिया उसी को कटवाने के लिए आप तैयार हैं। यानी कि गौ माता को आप गौ माता भले मुंह से कहते रहे हूँ, आपने कभी उसको गौ माता माना ही नहीं। आपने उसको हमेशा एक पशु ही समझा। आपकी समृद्धि का प्रतीक रही। आपको पता है, यही गौ माता किसी दिन प्राचीन काल में मुद्रा समझी जाती थी, पैसा समझा जाता था, इसको धन समझा जाता था। और ये आज भी धन है। कहते हैं लक्ष्मी तिष्ठति गोमय, लक्ष्मी गौ में निवास करती है। तो अगर योगी हारते हैं तो गौवध में तेजी आएगी, और गौवध में जब तेजी आएगी तब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा आप लोगों के साथ में। योगी जी हारते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो जिहाद है वो ज़्यादा बढ़ेगा, हिंदुओं को कत्लेआम होगा, हिंदुओं की बहन बेटियां अभी कम उठाई जा रही हैं। योगी के जाने से फिर और भी असुरक्षित हो जाएंगी। जब से योगी आए तब से उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम कदम उठाया था। तो कितने मजनुओं को सबक सिखाया गया, कितने मजनुओं को मुर्गा बनवाया गया, और कितनी लड़कियां भागने से बच गईं। वैसे ही जो लड़कियां भाग जाती हैं तो क्या सोच करके भाग जाती हैं ये पता नहीं। वहां जाकर के तो उनकी स्थिति एक बकरी की तरह हो जाती है कि उसको जब तक चाहें दूहें और जब चाहें उसको काट करके खा जाएं। ये स्थिति, लड़कियों की तस्करी बढ़ेगी, जो कि पहले से भी है। विदेशी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके अनुसार तो लड़कियों को भागा करके विदेश ले जाना, जब तक उनका भोग हो सके करना, इसके पश्चात उनको बेच करके, उनके सारे अंग प्रत्यंग अलग अलग बेच करके और अपना पैसा सीधा करना, ये तो फंडा चल रहा है। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब कुछ हो रहा है। जो लोग पकड़े गए हैं वो पकड़े गए लोगों के मुंह से पुलिस ने बुलवाया है।
योगी के हारने से एक बात और होगी कि पुलिस खड़ी रहेगी, कत्ल होते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ऊपर बैठा होता है सारी मशीनरी उनके आदेश पर चलती है। और ऐसा पहले भी हुआ है। एक तेज तर्रार IPS थे, उनका नाम मैं इस समय थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अभी अभी वो रिहा हुए हैं और उन्होंने मुख्तार अंसारी को पकड़ा था और उस समय जो कानून था उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की थी। तो तत्कालीन सरकार ने उनको अपदस्थ भी किया था, जेल भी भिजवाया था। बेचारे रोते हुए वीडियो उन्होंने मतलब यूट्यूब पर चैनल में रोते हुए उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है कि सत्य होते हुए भी उनको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बाद में माननीय योगी जी और अमित शाह वगैरह उनसे मिले भी और हो सकता है कि अब उनको जल्दी न्याय मिल जाए। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा योद्धा जो खुलेआम कहता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ और तिलक लगाना ये मेरा अधिकार है, मैं आपकी टोपी नहीं पहन सकता, वोटों के लिए नहीं। और उन्होंने स्वयं ही कहा है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं हिंदू समाज के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, सत्ता में हूँ या न हूँ। और सबसे शेरदिल व्यक्ति होने के कारण वो कहते हैं कि तुम जिस भाषा में समझना चाहोगे मैं उस भाषा में तुमको समझाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा तो यही निवेदन है कि अभी तक जब तक कोई और विकल्प नहीं है आपके पास में, तो अपने इस योद्धा को हारने मत देना। और आपको पता है ना, योगी सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कितनी राहत लाई है, कितनी अच्छी बात है। हमने भी उस समय कुछ वीडियो देखे थे कि एक मुस्लिम कहता है अपनी पत्नी से कि तलाक तलाक तलाक, तो उसकी पत्नी कहती योगी योगी योगी। तो आपने भी देखा होगा, वो फिर कहता है कि मजाक मजाक मजाक, मैं मजाक कर रहा था। यानी योगी का इतना खौफ कि बहुत सारी महिलाओं की जिंदगियां बच गई, बहुत सारी महिलाओं के तलाक होने से बच गए। और आजकल तलाक देना, 3 तलाक देना दंड की श्रेणी में आता है, वो व्यक्ति जेल जाएगा। और कुछ तीमारदार ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब ये शरीयत का मामला है, तो ये शरीयत लो और यहाँ से कुछ कर जाओ, यहाँ जरूरत नहीं है आपकी। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता रहेगा, ये शरीयत से नहीं चलेगा। अभी तक हिंदू समाज के पास ऐसा कोई प्रखर नेता नहीं था, या ऐसा मान लें कि अभी तक लोगों ने योगी की ताकत को पहचाना नहीं था। 5 साल में प्रूफ कर दिया जाए योगी जी ने कि वो राष्ट्र का भविष्य है। और जब तक कोई और विकल्प नहीं है तब तक योगी जी आपके विकल्प हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आने वाले चुनाव में आप अपने क्षेत्र के विधायक को मत देखना, उसकी जाति मत देखना, उसका धर्म भी मत देखना। हो सकता है योगी जी मुसलमानों को टिकट दें, तो आप उस मुसलमान को भी जिता करके भेजिएगा, क्योंकि योगी जी की पार्टी जिस मुसलमान को वो आपको भेजेगी चुनाव में, जिस मुसलमान को वो टिकट देगी, वो मुसलमान अपेक्षाकृत अन्य मुसलमानों के
1000 दर्जे बेहतर होगा। आपने मोहसिन रजा को देखा, आपने मुख्तार अंसारी को देखा, आपने सिकंदर बख्त को देखा, आपने केरल के राज्यपाल उनको देखा। इन लोगों के विचार कितने अच्छे हैं, और ऐसे ही लोग भारत में होने भी चाहिए। मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना, जो अच्छे कमेंट कर सकते हैं वो अच्छे करना, जो बुरे कर सकते हैं वो बुरे कमेंट करेंगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैसे कमेंट करेगा। बस ये मैं चाहता हूँ कि देश का और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और अच्छे लोग आगे बढ़ें। जब तक आपके पास और कोई तरीका नहीं है, तब तक मैं आपको योगी जी के लिए सपोर्ट करने के लिए कहता हूँ। जब विकल्प होगा तब की तब देखी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।